पारस पत्थर की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक किसान था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक बेटा था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला घर गृहस्थी का काम करती थी। एक दिन अचानक किसान की मृत्यु हो गई। सारी जमीन की जिम्मेदारी सुरेश पर आ जाती है। अरे भाई सुरेश, कैसे हो? अरे भाई, पिताजी के गुजरने के बाद कुछ ठीक नहीं है। अरे सुरेश भाई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सारी जमीन की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन सुरेश को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह बहुत जल्दी अमीर होना चाहता था। तभी उसे किसी व्यक्ति ने पारस पत्थर के बारे में बताया। अरे सुरेश, सुना है जिसे पारस पत्थर मिल जाता है वह रातों रात अमीर हो जाता है। पारस पत्थर जिस वस्तु को छू लेता है वह वस्तु सोना बन जाती है। वह आदमी यह कहकर चला जाता है। सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। ठगों से आकर सुरेश कहता है, अरे भाई, हमने सुना है आपको पारस पत्थर चाहिए। हाँ, मुझे पारस पत्थर चाहिए। कहाँ मिलेगा? क्या आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, हमें पता है, किंतु आपको कुछ धन देना पड़ेगा। हम आपको कुछ जमीन देते हैं। ठग जमीन के कागज लेकर चले जाते हैं। फिर वह किसान एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और तांत्रिक कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मेरा नाम सुरेश है। मुझे पारस पत्थर चाहिए। क्या आप दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ, पर बदले में कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूँ। बेटा, तुम आंखें बंद करो, मैं पारस पत्थर देता हूँ। ठीक है बाबा। सुरेश आंख बंद कर लेता है। तभी बाबा भाग जाता है। जब सुरेश आंखें खोलता है तो देखता है कि धोगी बाबा भाग गया है पैसे लेकर। लो, ये भी मुझे ठग कर भाग गया। आ गया। आप जिस काम के लिए गए थे वह हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, वह बाबा भी धोगी निकला। इसलिए तो मैं बोलती हूँ, इन सब बातों में मत पड़ो। अपनी जमीन भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है, उसी में खेती करो। किंतु उस किसान पर तो पारस पत्थर की धुन सवार है। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। उनके पास कुछ गांव वाले आए। सभी ने अपनी अपनी समस्या बताई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ आया था। सुरेश ने भी अपनी समस्या बताई। साधु बाबा प्रणाम। कहो बेटा, क्या समस्या है? साधु जी, मुझे पारस पत्थर चाहिए। साधु जी सुनकर मुस्कुराए और कहते हैं, पारस पत्थर तो दे दूंगा, पर तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। ये सुनकर सुरेश खुश हुआ और कहने लगा, मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे पारस पत्थर मिल जाए? अब साधु जी बोले, तुम्हें केले के पत्ते की नोक पर जमी ओस की बूंदे इकट्ठा करना पड़ेगा। जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदे एक बर्तन में इकट्ठा कर लोगे तो मैं उसे अभिमंत्रित करके पारस पत्थर बना दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बेटा, काम बहुत कठिन है। हाँ, कर सकता हूँ। फिर सुरेश अपने खेत में चला जाता है। कुछ जमीन में केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बड़े हुए बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ से कुछ बूंद ही मिल रही थी। उसे लगा कि ऐसे में समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए उसने सारी जमीन पर केले लगा दिए। सुरेश अब तक केले की खूब देखभाल करता था। 2 साल की मेहनत से 5 लीटर ओस की बूंदें हो गई। इससे वह बहुत खुश होकर फिर सुरेश साधु के यहाँ चल देता है। फिर सुरेश साधु को ओस की बूंदों का पात्र देता है और कहता है,
साधु जी, मैंने आपके कहे अनुसार ओस की बूंदें एकत्रित कर ली है, अब इसे पारस पत्थर बना दो। बेटा, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तुम घर जाओ और कल तुम अपनी पत्नी को लेकर आना। फिर वह बहुत खुश होकर घर चला जाता है। फिर सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्यों नहीं, आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। कल सुबह साधु बाबा ने तुम्हें भी बुलाया है। अब वह दोनों दूसरे दिन सुबह जल्दी तैयार होकर साधु के पास गए। फिर वह दोनों साधु के पास पहुंच जाते हैं। सुरेश को देखकर साधु बोले, अरे बेटा, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बना पाया। ये सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और बोला, आपके कहने पर इतनी मेहनत की लेकिन शब्द बेकार हुआ। आपने भी औरों के तरह झूठ बोला। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है वह खोल कर देखो। सुरेश ने पोटली खोली तो देखता ही रह गया। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। तुमने जो केले के फल लगाए, जो उनमें फल लगे, वह तुम्हारी पत्नी ने बेचकर उन पैसे से यह आभूषण बनवाए और धन इकट्ठा किया। तुमने तो सिर्फ उसकी बूंदें देखी, फलों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। सुरेश हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं हमेशा मेहनत करूँगा। उसने अपने मेहनत से खोया हुआ सम्मान प्राप्त कर लिया। शिक्षा मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है।